नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन गांव में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आज आपको मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, ये सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक, स्क्रीन में देखिए क्या लिखा है। एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी होती है उनकी कम से कम 3 रीडिंग करनी चाहिए। कदम 3 रीडिंग। रीडिंग हम सबसे पहले ध्यान एनसीईआरटी में ध्यान क्यों देते हैं, या ध्यान क्यों देना चाहिए, या क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है एनसीईआरटी हमें क्या सिखाता है। जो टेक्स्ट बुक होते हैं ना, उनसे हम पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। और जो एनसीईआरटी होती है हमको अभ्यास करना सिखाता है, हमको कैसा मार्ग हमें चलना चाहिए, वो सब हमें एनसीईआरटी सिखाती है। जैसे सबसे अच्छी बात यह है एनसीईआरटी में जो जो चीज़ हमको गौर करनी चाहिए, जो लोग हम गौर नहीं करते हैं। सबसे भावार्थ क्या होता है, भावार्थ तो समझ, लेकिन शब्दार्थ और भावार्थ दोनों ही समझना चाहिए। शब्दार्थ तो उसमें लिखा ही रहता है कि इसमें भाई इसका क्या समझ है, उसका कटिबंध होता है, इसका क्या अर्थ होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन उसका भाव क्या निकल रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी में जैसे दिया है नागरिकता, फिर नागरिकता का मतलब क्या होता है, नागरिकता क्यों जरूरी होती है, ये सब चीजें हमको देखना। और जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभुता, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं संविधान के, तो क्या उसे संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनके बारे में क्या मतलब है, इसका भाव क्या निकल रहा है, और ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी देख लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी हम एनसीईआरटी उठाते हैं, तो ज्योग्राफी में शुरू से लोग ने कौन सी क्लास की पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए शुरू से ही, लगभग 6 से ही 12 तक पूरी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए बता रहे। सब हम क्या बोलते हैं, शब्दार्थ और भावार्थ में भावार्थ जरूर ध्यान देना है, उनको भाव क्या निकल रहा है। जैसे बोले कि तुंगता, एक वर्ड ले देते हैं तुंगता या कटिबंध, कोई चीज है तो हमें पता होना चाहिए इसमें तुंगता मतलब क्या होता है, तुंगता का भाव क्या निकलता है, कटिबंध क्या होता है। जैसे उस कटिबंध, आर्कटिक कटिबंध, विषुवतीय कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध, ये सब चीजें हमें कटिबंध के बारे में भी हमको जानकारी, और कैसे कैसे हम पढ़ते हैं। जैसे एनसीईआरटी कोई भी हम देखते हैं, एनसीईआरटी पूरी किताबें देख लेते पहले। एनसीईआरटी हमें पढ़ना किसे, 6 to 12 पढ़ना है। और जो भी हम एनसीईआरटी पढ़े, मान लो एक क्लास की पढ़ते हैं, जैसे 6 की उठाते हैं एनसीईआरटी 6 से लेकर, तो ये नहीं कि हम बीच से नहीं एनसीईआरटी भाई पढ़ना, पहले 9 की उठा लेते, 10 की उठा लेते, ये कतई मत करना, ये कतई ना करना, धोखे से भी ये न होता, सपने में भी मत सोचना। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हम लोग कैसे 6 की एनसीईआरटी उठाएंगे। अब आपको दिमाग में जोर नहीं डालना कि यार एनसीईआरटी कितना खत्म, कुछ नहीं करना, मतलब कुछ सोचना नहीं, केवल क्या करना है, रीडिंग करना है, केवल फर्स्ट रीडिंग में तुम्हें कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये मत हो करिए यार एनसीईआरटी करेंगे और नोट्स बना, कतई ना करना, आधी चीजें भूल जाओ, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करोगे, रीडिंग करनी। कौन सी रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में। फर्स्ट रीडिंग में 6 से पूरा 12 तक नो नोट्स नो कुछ, केवल प्रेशर माइंड को देना ही नहीं है, माइंड को प्रेशर नहीं देना, केवल रीडिंग करते जाना है। जैसे कक्षा 6 की ज्योग्राफी जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें सौरमंडल का टॉपिक, सौरमंडल देखना क्या है, क्या कैसे, ठीक, रीडिंग, जस्ट रीडिंग। सेकंड में कक्षबंध कैसे दिया, अक्षांश देशांतर, केवल रीडिंग करना है। फिर अगला टाइम कैसे हो, देशांतर अक्षांश, सब चीज केवल रीडिंग करते जाना है। कब तक, हाँ, लेकिन शुरू में आपको सरल लगेगा कक्षा 6 की, लेकिन तब भी ये ना कि रे सरल है, नहीं पता, नहीं, उसको पढ़ना है, नहीं तो, क्योंकि जो पहला चैप्टर होता है, मतलब पहला चैप्टर आपको सही मतलब सरल लगा, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि जो कहीं ना किसी तरीके जो सेकंड चैप्टर होता है वो पहले से ही रिलेट करके बताता है। इसलिए जंप नहीं करना, ना कोई चैप्टर ना कोई किताब नहीं जंप करनी आपको। तो पढ़ना एक तरीके से फर्स्ट रीडिंग में पूरी 6 से 12 तक, मतलब ज्योग्राफी उठाए, ज्योग्राफी पूरे कक्षा, लेकिन हाँ ज्योग्राफी में आपको कक्षा 10 के बाद थोड़ी दिक्कत आने लगी, लेकिन दिक्कत लेना नहीं है आपको। क्या करना है, रीडिंग आराम से माननी, समझ में आए या ना आए, समझना है ही नहीं, ये मान लो कि हम केवल रीडिंग कर रहे हैं। ठीक, फिर या
फिर आप दूसरे सब्जेक्ट की किताब उठा सकते हैं। फिर क्या काम क्या करना, केवल रीडिंग, जो जो आपको ठीक लगे उठाते चले जाइए, केवल क्या करना है, रीडिंग करना है। 6 से बात ठीक, रीडिंग कर लिए। अब क्या करना है देखते हैं। अब सेकेंड रीडिंग का टाइम आता है। या तो आप दूसरी किताब उठा लीजिए, एक किताब को, जैसे ज्योग्राफी हम पढ़ें तो ज्योग्राफी के बाद या पॉलिटी उठा लीजिए, या हमको नहीं उठाना, ज्योग्राफी की ही सेकेंड रीडिंग मारें। अब सेकेंड रीडिंग में क्या करना, सेकेंड रीडिंग में अब आपको गौर करना होगा। सौरमंडल पढ़े तो सौरमंडल कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, अब आपको देखना है हर चीज। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब उनको भी नोट डाउन कर लेना है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में एक्सरसाइज दी रहती ना, जो आपको एक्सरसाइज दिए, तो एक्सरसाइज मतलब अभ्यास प्रश्न, जो अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं, अभ्यास प्रश्न जरूर हल करना है। क्योंकि मतलब आप अभ्यास प्रश्न नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़े। क्या कब पढ़ना है एनसीईआरटी, सेकेंड रीडिंग में। फर्स्ट रीडिंग में केवल सरसरी निगाहों से, सेकेंड रीडिंग में देखना है, अच्छे से पढ़ना है, कुछ पॉइंट्स हों, हर चीज़ें याद नहीं करनी, हाँ लेकिन कुछ चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ कभी याद नहीं की जाती, लेकिन कुछ चीज़ें जो पॉइंट है, पॉइंटों को नोट डाउन करना है, पॉइंट को नोट डाउन करना है। अच्छे पढ़ने के बाद जो उसमें अभ्यास प्रश्न लिए रहते हैं, वो अभ्यास प्रश्न आपको हल करना है। यही करना है सभी किताबों। अब देखते हैं सेकेंड रीडिंग अभ्यास प्रश्न भी करिए, लगभग आपको कंप्लीट हो गए। लेकिन अब तब भी थोड़ा संशय लगेगा, लेकिन अब तब हम थर्ड रीडिंग में आते हैं। थर्ड रीडिंग हम कैसे करते हैं, थर्ड रीडिंग में जो होती है उसको फिर आपको कैसे देखना, पहले के तरीके। सेकेंड रीडिंग में मेहनत लगेगी, थोड़ा उबासासी भी होगी, बोरियत होगी, ये लेकिन करना है आपको। अब थर्ड रीडिंग आएगी, थर्ड रीडिंग में हमको क्या करना चाहिए, थर्ड रीडिंग आएगा फर्स्ट रीडिंग मतलब से, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको फिर सरसरी निगाहों से ही देखना है, क्योंकि लगभग आपका कंप्लीट आप कर चुके हैं, लगभग आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ना कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या करना है आपको, फिर फर्स्ट में जल्दी जल्दी, लेकिन हाँ जब, क्योंकि आपको रिदम बन जाएगा, आप एकदम लिक्विडिटी बन जाएगी और तरलता बन जाएगी आपको पढ़ने की, हाँ एकदम स्मूथ आप चलते रहे। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ पॉइंट आपको सेकेंड रीडिंग में छूट गए होंगे, तो आपको थर्ड उसमें नोट डाउन करना है, ठीक है। अब ये पूरा जब थर्ड अप कर लेंगे, तो अब आपको, अब कोई भी आप घटना नजर आएगी आपको, जब पूरी रीडिंग आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेंगे, तब आपको कोई भी समस्या लगभग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब बता रहे हैं। जैसे अब कहीं आपको जैसे भूकंप आया, अब इसके फायदे क्या होंगे, मैं फायदे बता रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ने, ये तो पता चले कैसे कैसे पढ़ना, कितने रीडिंग करना है। अब भावार्थ जरूर उसको निकाल के पढ़ना है, ठीक है। देखिए अब एनसीईआरटी पढ़ने के फायदे क्या होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के आपके फायदे क्या होंगे हम बता रहे हैं। फायदे क्या होंगे किसके, एनसीईआरटी के। अब देखिए मान लीजिए कोई घटना हुई, ठीक, हाँ इससे पहले जो सेकेंड रीडिंग में मैंने आप एक चीज़ आपको नहीं बताई, ठीक, उसमें करना क्या है। जैसे आप या थर्ड रीडिंग में भी आप कर सकते हैं, ये जब पॉइंट नोट डाउन कर लिए, या उसको थर्ड रीडिंग में आप एक चीज़ जरूर कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं सौरमंडल का टॉपिक, मान लीजिए सौरमंडल का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपको सेकेंड रीडिंग में कर लेना, या सेकेंड रीडिंग में ना हो पाए लेकिन थर्ड रीडिंग में जरूर कर लेना। क्या करना, सौरमंडल का मान लो टॉपिक पढ़े, तो सौरमंडल में एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें, लेकिन हाँ जो सौरमंडल हो, ठीक है, ठीक, जो सौरमंडल है, सौरमंडल जो जो आपके पास किताबें उपलब्ध हों, जो जो आपके पास किताबें, कोई भी टेक्स्ट बुक आपके पास उपलब्ध हो, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अब कुछ टॉपिक बचा तो दूसरी किताब से पढ़ लीजिए। अब हमको पढ़ना जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान एनसीईआरटी से हम पढ़ चुके हैं। अब जलवायु विज्ञान के जो हमारे टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक नहीं सिलेक्ट करना है, जलवायु विज्ञान पढ़ना। अब मान लो जलवायु विज्ञान में एनसीईआरटी में कुछ जानकारियां हैं, हमारे पास टेक्स्ट बुक किसी, मैं ज्योग्राफी की कोई टेक्स्ट बुक रखी, तो जलवायु विज्ञान उस टेक्स्ट बुक से जलवायु विज्ञान पढ़ें। आपका जलवायु विज्ञान कंप्लीट,
मतलब समझे, जलवायु विज्ञान एनसीईआरटी से पढ़े, अब जो आपके पास टेक्स्ट बुक जो रखी है जलवायु विज्ञान की उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ एनसीईआरटी पूरा बेस कंप्लीट होगा, आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो गई। अब अभ्यास प्रश्न किसी भी आएगा आपको हिचकिचाना नहीं है, आप पूरा कर लेंगे। यही साइंस में करना है, यही आपको पॉलिटी में करना है। पॉलिटी में तो आपको एक चीज नागरिकता का बारे में मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, ठीक, मौलिक अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार जो एनसीईआरटी में कुछ अनुच्छेद जैसे दिए रहते हैं ना, अनुच्छेद के अनुच्छेद जरूर आपको याद रखना चाहिए। एनसीईआरटी जो पूरा अनुच्छेद आप पढ़ लेते हैं, जैसे मूल अधिकार हम पढ़ रहे हैं, ठीक, मान लीजिए मूल अधिकार, मान लीजिए हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी से हमने मूल अधिकार देखे, मूल अधिकार कहाँ से लिए, क्या कौन कौन अनुच्छेद में है, ठीक। अब इसके बाद जो आपके पास टेक्स्ट बुक है या कोचिंग का नोट्स है, जब आप एक बार रीडिंग करने के बाद आप जो कोचिंग का नोट्स या कुछ पढ़ेंगे ना, फिर दोबारा एनसीईआरटी और पढ़ेंगे ना, एकदम कंफर्म हो जाएगी, फिर आपको कोई सब्जेक्ट में पीछे नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, तरीका यही होना चाहिए। फिर जो पहली रीडिंग सिंपल, सेकेंड रीडिंग जैसे जलवायु विज्ञान पढ़ें तो जलवायु विज्ञान के साथ साथ टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें, ठीक, ये करना है। अब एनसीईआरटी पढ़ने के फायदे क्या होंगे, अब तो पढ़ लिए, अब अभ्यास प्रश्न हम कर लिए। अभ्यास प्रश्न करने के बाद सबसे फायदा तो जो हम एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी XYZ कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें तो फायदा करना है, आपके जीवन में भी फायदा करेगा। ये बात नहीं है कि केवल हमारे नौकरी में ही फायदा करने वाला, आपके जीवन में भी बहुत बड़ा चेंज करके देगा, ठीक। और दूसरी एनसीईआरटी का फायदा देखते हैं ना, अब करना कैसे है आपको एनसीईआरटी, मान लो गलती या सही जाने में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी एनसीईआरटी। जैसे अब मान लीजिए नेपाल काठमांडू घाटी, मान लो काठमांडू घाटी में क्या होगा, घाटी में क्या भूकंप आया। देखो यहीं से अब आपको मेंस कैसे कंप्लीट हो पता, नेपाल की काठमांडू घाटी में मान लो भूकंप आ गया। अब न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा, कोई भी न्यूज़पेपर आप ले रहे हैं, जनसत्ता ले रहे हैं, दैनिक जागरण, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, नेपाल काठमांडू घाटी में आपको भूकंप आया, देखा 7 रेक्टर स्केल भूकंप था। अब देखते जाना, अब देखे, अब कुछ चीज़ें आप जब भूकंप के बारे में आप पढ़ें तो देख लिए एनसीईआरटी में भूकंप के बारे में कहाँ कहाँ पढ़ा है, ठीक है। भूकंप के बारे में हम एनसीईआरटी तो देखे, हाँ भूकंप ये आता है, ये कारण होते हैं, हाँ एक चीज। फिर और देख, फिर भूकंप की जो प्रबंधन है, जिसे आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे आपका लोग मेंस भी, डिजास्टर मैनेजमेंट किसका, मेंस का टॉपिक है। देखते हैं भाई भूकंप क्यों आया, भूकंप के क्या कारण थे, ठीक है। भूकंप आया, भूकंप के क्या कारण थे, ठीक है। भूकंप आया, भूकंप के क्या कारण थे, अब उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। देखो भूकंप का कारण क्या था, भूकंप क्यों आया, कितना रिक्टर स्केल था, क्या प्री टॉपिक हो गया। और जब उसी से जब हम इसका क्या कारण से उसकी आपदा हम कैसे कर दें, उसका आपदा कैसे करें, तो क्या मेंस का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। समझ में कैसे फायदा कैसे होगा। भूकंप न्यूज़पेपर में आया, न्यूज़पेपर से फायदा लेना, भूकंप न्यूज़पेपर में आया, अब देख रहे हैं एनसीईआरटी में क्या क्या हम भूकंप में कौन कौन सी कंडीशन आने की हैं, फिर टेक्स्ट बुक देखा, अब उसके देखे इसका आपदा प्रबंधन का, जैसे सुनामी आई, सुनामी के बारे में न्यूज़पेपर आती रहती, सुनामी बहुत सारे तरीके की सुनामी आती, सुनामी देखा क्यों आती है, क्या कारण होता है, चक्रवात कैसे बनते हैं, इससे सुनामी कैसे आती है, फिर देखे फिर इसके प्रबंधन के लिए कौन कौन सा उपाय है। प्री मेंस साथ साथ चलेगा यदि आप ऐसा करते हैं, न्यूज़पेपर से प्लस अपनी एनसीईआरटी से प्लस अपना टेक्स्ट बुक से, यदि ऐसा करते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको पूरा मेंस और पूरा कंप्लीट, और आपके विचार तार्किकता आपकी बढ़ जाएगी, जिससे आपको इंटरव्यू में भी फायदा मिलने वाला है, ठीक। तो इतना हो गया, लगभग आपको पूरे एनसीईआरटी के बारे में आपको समझ गए। लेकिन चलते चलते बता दें, यदि आप हमारा चैनल आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, धन्यवाद, ठीक। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। लेकिन अब ये हमारे चैनल तो लगभग सब सब्सक्राइब ही आप लोग कर लिए होंगे, ठीक। लेकिन अब हमारे एक चैनल भी चलता है, टेलीग्राम चैनल, कौन, सिलेक्शन गांव के नाम से, सिलेक्शन गांव करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ये यूट्यूब चैनल भी है।
आप सर्च करिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो भी जो हम पढ़ाते हैं उसकी लिंक दी होगी, और जो हम पिछला वीडियो पढ़ा चुके हैं, जैसे सौर मंडल भी पढ़ा चुके हैं हम लोग, ठीक है, और लेखपाल का सिलेबस भी डाल चुके हैं, यूपीएससी का जो पूरा पेट का एग्जाम का सिलेबस, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, आप वहां से जाकर देख लीजिए। और टेलीग्राम की भी लिंक पड़ी होगी, तो उसको हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।